हेलो लर्नर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 11 में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे लिखा ही हुआ है कि ये पार्ट 3 है इस लेसन का, और इससे पहले 4 लेसन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो प्लेलिस्ट पे बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से लगे हुए हैं, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और ये घटना चक्र प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 31 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 30 क्वेश्चन इसके हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं 31 क्वेश्चन क्या है। 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, थेरी गाथा है, सूत्र कृतांग है, और आचारांग सूत्र है, और वृहत कल्प सूत्र है। तो देखिए सूत्र कृतांग और आचारांग सूत्र और वृहत कल्प सूत्र ये जो हैं ये हैं जैन साहित्य के भाग हैं, जो आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और ये जो थेरी गाथा है ये बौद्ध साहित्य है। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा इस वजह से। और ये आईएएस प्रीलिम्स 1996 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन, आइए देखते हैं। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, ये देखना है। तो जैन धर्म जो है 2 संप्रदायों में बट गया था। कौन कौन से, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो श्वेतांबर संप्रदाय है उसके संस्थापक के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन क्या क्या है, स्थूलभद्र हैं, भद्रबाहु है, और कलाकाचार्य हैं, और देवर्धि क्षमा श्रमण है। तो सब श्वेतांबर का क्या हो जाएगा, श्वेतांबर का हो जाएगा, श्वेतांबर के संप्रदाय जो हैं वो स्थूलभद्र हो जाएंगे। और ये किसके हो जाएंगे, भद्रबाहु, ये दिगंबर के हो जाएंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो श्वेतांबर जैनी लोग थे वो जो है श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और जो दिगंबर थे वो निवस्त्र रहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए इतना ही एक्सप्लेनेशन ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन है, आइए देखते हैं 33 क्या है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था कौन था। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, जमाली है, विपिन है, योसुता है, और प्रभास है। तो जो जमाली हैं वो महावीर जी के प्रथम शिष्य थे। अब जमाली से इनका क्या संबंध था, तो सबसे पहले तो जो महावीर जी हैं उनका जन्म जो है 599 ईस्वी के ईसा पूर्व में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था इनके पिता का नाम। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जिनसे एक पुत्री हुई थी। तो उनकी पुत्री का जो विवाह है, उनकी पुत्री का नाम जो था वो प्रियदर्शनी था। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था, ठीक है। और इन्हीं से जो प्रियदर्शनी है उन्हीं से इनका विवाह हुआ था, किसका, जमाली का। तो इनका क्या रिश्ता लगता था इनसे, महावीर जी से। ये महावीर जी के दामाद थे। तो पहले ये इनके अनुयायी हुए और बाद में ये इनके प्रथम शिष्य हो गए। तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो 33 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये 47 पीपीएससी प्रीलिम्स 2005 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 34 आइए देखते हैं क्या है। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। तो प्रथम अनुयायी कौन थे, अभी बताया था। प्रथम अनुयायी सबसे पहले जो है वो जमाली जी थे, जो इनके दामाद थे। तो ए ऑप्शन जो है इसका 34 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बता चुके हैं इसलिए सारे ऑप्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन क्या है देखते हैं। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो कौन सी जैन की सभा थी जिसमें श्वेतांबर जो धर्म श्वेतांबर संप्रदाय है उसका आगम संपादन हुआ था? तो ये जो सभा है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और ये कहाँ पे हुई थी सभा? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। और ये इसीलिए ये प्रथम जैन सभा है ये तो। और इसमें जो है दो संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। प्रथम जैन सभा थी और इसमें जो ये दो संप्रदाय हैं श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो दिगंबर के लोग थे जैन धर्म के उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। तो ये कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन क्या क्या है? वैशाली, वल्लभी, पावा और पाटलिपुत्र में। तो ये सभा हुई थी डी ऑप्शन पाटलिपुत्र में हुई थी। यूपीपीसीएस मेंस 2008 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है। जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सटीक विकल्प चुनिए। कथन क्या है? एक श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल थे। तो ये जो पाटलिपुत्र में सभा हुई थी इसी में 12 अंग जो हैं इसके टोटल शामिल हुए थे। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित किया गया है। तो अभी बताया था कहाँ पे आयोजित किया गया था? पाटलिपुत्र में। तो इसलिए ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, पाटलिपुत्र में हुआ था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो आइए देखते हैं कौन सा सही है। दोनों सही हैं तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है, ये भी नहीं होगा। कथन 1 और 2 दोनों ही गलत हैं, ये भी बिल्कुल नहीं है क्योंकि 1 सही है। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। और ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम्स 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन है। 37 देखते हैं क्या है। 1 मिनट पहले पेन ले लूं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन क्या क्या है? वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। तो देखिए यहाँ पे अगर बहन होता, क्योंकि ये बहन थी, चेटक की बहन थी, तो यहाँ पे बहन होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। फिर नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बता चुके हैं। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। बिल्कुल ये ऑप्शन 23वें तीर्थंकर जो हैं वो पार्श्वनाथ थे। और इनका चिन्ह क्या था? याद हो तो मैंने बताया था ट्रिक्सिस। इनका चिन्ह था सर्प। और ये कहाँ पे है इनका वो? तो ये है बनारस लिखा हुआ है, तो बताने की जरूरत नहीं। तो चलिए ये दूसरा तीसरा सही है। इसमें क्या पूछा है? इन कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो या 3? तो 2 या 3 जो है फर्स्ट ऑप्शन गलत है क्योंकि बहन लिखा हुआ है। तो 2 और 3 जो है इसका सही हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 पे चलते हैं क्या है। क्वेश्चन देखते हैं। 38 प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? ऑप्शन क्या क्या है? स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो देखिए स्थूल बाहु के नेतृत्व में नहीं हुआ था, ये हुआ था भद्रबाहु के, जो दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक हैं। भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ था। तो ये ऑप्शन गलत है। फिर पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे, वे श्वेतांबर कहलाए थे। श्वेतांबर नहीं कहलाए थे, वो क्या कहलाए थे? दिगंबर। इस वजह से ये क्वेश्चन, क्योंकि आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो सही हो जाएगा आपका।
फिर प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जैन धर्म को है वो कलिंग के राजा खारवेल में बहुत अधिक समर्थन मिला था, और इन्होंने कई जो है दान दी थी, और एक पहाड़ी काट के इन लोगों को रहने का स्थान भी बनवाया था। और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि उस पहाड़ी का क्या नाम है जिसको कटवा के बनवाया गया था। फिर नेक्स्ट है, बौद्ध के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते हैं। तो बिल्कुल नहीं, चित्रों का पूजन नहीं करते। तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। IAS प्री 2004 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखने में क्वेश्चन बड़ा था, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो एक एक छोटे छोटे शब्द डाल दिए जाते हैं, जिससे अगर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं आंसर, ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है। 39 आइए देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन से जैन सिद्धांत के अनुरूप है? ऑप्शन क्या क्या है? कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या, बिल्कुल सही है। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, सभी में आत्मा होती है। दोनों जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने माना है। फिर कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो तीनों ऑप्शन जो हैं बिल्कुल सही हैं। तो केवल एक 1 2 3 नहीं, 1 और 2 है, तो इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। 2 और 3, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 1 2 और 3 ये सेट नहीं है। 1 2 3, एक मिनट यहाँ पे लिख देते हैं। 1 2 और 3 तीनों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं, तो इसका जो है डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40 क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, आज इतना ही रखेंगे। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। वैसे आप चैप्टर जैन दर्शन का पढ़ रहे हैं तो जैन दर्शन से ही संबंधित होगा। एक मिनट, ये जो है इसको पहले हटाओ। डिलीट, अब सही है। चलिए देखते हैं, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या क्या है? बौद्ध दर्शन से, जैन दर्शन से, यहाँ पे ना होगा, जैन दर्शन से, योग दर्शन से, लोकायत दर्शन से, या इनमें से कोई नहीं। तो समाधि मरण जो है जैन दर्शन से संबंधित है। और ये समाधि मरण है क्या? तो जैन धर्म में उनके लिए है जिनको पहले से अपनी मृत्यु का आभास हो जाता है, तो वो मृत्यु से पहले ही अन्न वगैरह को ग्रहण करना छोड़ देते हैं, तो उसी को समाधि मरण कहा गया है। तो वो जैन दर्शन से जो है संबंधित है। तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और ये छत्तीसगढ़ PCS में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए 5 ऑप्शन है। और ये आप ही के लिए है, अगर आप पूरा वीडियो वॉच करते हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और ये इसीलिए लगाया है कि लाइक और सब्सक्राइब वीडियो को ज़रूर करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।